हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में साइक्लोट्रॉन के बारे में स्टडी किया था कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या उसका डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको 3D डायग्राम उसका बना के दिखाया था कि साइक्लोट्रॉन का 3D डायग्राम क्या होता है और कैसे वो दो डीज होती हैं, उन डीज में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वो साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करता है, यानी कि आज का अपना जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। आप प्लीज अपनी नोटबुक पेन बिल्कुल लेके बैठ जाएं और हर बात लिखें और हर बात को समझें, बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या है, आज मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, साइक्लोट्रॉन को 2D डायग्राम बनाऊंगा। 2D डायग्राम मतलब ये एक डी जिसका नाम मैंने दिया मान लीजिए D1 और ये दूसरी डी जिसका मैंने नाम दिया D2। ये वो उस तरह के डीज थे, राइट, जो साइक्लोट्रॉन था उसकी स्ट्रक्चर थी। ये मैं 2D स्ट्रक्चर बनाई है, पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, राइट, साइक्लोट्रॉन इंट्रोडक्शन में। यहां पर अब देखो क्या हुआ। सबसे स्टार्टिंग में हमने इन दोनों डीज के बीच में एक सोर्स रख दिया। किस बात का सोर्स भाई? चार्ज पार्टिकल का सोर्स। मान लीजिए उस चार्ज पार्टिकल से क्या निकला, उस सोर्स से क्या निकला? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा था ऐसे, और हमने यहां से इसका स्विच ऑन किया। जैसे हमने यहां का स्विच ऑन किया, यानी कि इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को जैसे हमने यहां से ऑन किया, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑन होते ही मान लीजिएगा ये वाला तो पॉजिटिव पोलैरिटी का बन गया, यानी कि ये वाली डी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये वाली डी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ऑफ कोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर एक पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब कोई भी जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे मेरी बात को? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हुए ऐसे इस डी में पहुंचा। अब जैसे वो ये इस तरह के डीज होते हैं, जैसे ये इस डी में पहुंचा तो डी में पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या खत्म। क्यों खत्म भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी के अंदर, इस होलो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर इस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी खत्म। लेकिन हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने डायरेक्शन यहां पर रिप्रेजेंट की हुई है, दैट इज द डॉट। और तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में डॉट लगाते हैं तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, राइट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। लेकिन मैं पहले लिख दूं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बना? D1 से D2। ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया कहां से कहां? एक्सेलरेट अगेन फ्रॉम D1 टू D2। जैसे ही वो इस D2 में एंटर किया, ये आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग में, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल्स D2 में एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिस्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया तो यहां पे कौन एग्जिस्ट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। फिर से इसको हम ऐसे समझते हैं इस बोर्ड के अकॉर्डिंग। यहां पर चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो बताइए उस चार्ज पार्टिकल फोर्स किधर लगेगा? ये लीजिएगा लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस तरफ, फोर्स लगा नीचे की तरफ, यानी कि चार्ज पार्टिकल यहां से फोर्स लग के नीचे की तरफ ऐसे मुड़ते 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 ये दोबारा से फिर इस गैप में आ जाएगा, राइट। क्योंकि अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो था नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैग्नेटिक फील्ड से बहुत तगड़ा होता है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है, बट कौन काम कर रहा है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? उसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया और उसको यहां लाके छोड़ दिया। अब जैसे ही वो इस खोखले से, इस डी से बाहर आता है, डी से बाहर आते ही उतने टाइम में, तब तक ये यहां से यहां तक चल के आया, इतने टाइम में ऑसिलेटर ने अपने आप को ऑसिलेट कर लिया।
अपने आप को चेंज कर लिया, और अगर उसने अपने आप को चेंज कर लिया तो फिर क्या हो गया, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और वहां से ये घूम के आया था, तो फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, फिर से एक्सलेट करेगा। अगर मान लीजिए पहले इसकी वेलोसिटी 2 थी, तो यहां से इसको ये क्या कर देगा, फिर मान लीजिए डबल कर दी उसने, 4 कर दी। अब वो यहां से ऐसे एक्सलेट होते हुए इधर ये ऐसे पहुंचा। अब जैसे ही वो यहां पर पहुंचा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, थोड़ी देर बाद सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट में था, सेकंड में कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1, और ये चार्ज पार्टिकल भी कहां से कहां जा रहा है, एक्सलेट हो रहा है। ये भी एक्सलेट कहां से कहां हो रहा है, एक्सेलरेट फ्रॉम दिस D2 टू D1। अब जैसे ही ये यहां से एक्सलेट होते हुए ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव होते हुए यहां पर आया, अंदर आते ही D1 में क्या हुआ, D1 में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो यहां पर फिर से कौन एक्ट कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, उस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ ऐसे, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ, तो फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ। यानी कि इसने चार्ज पार्टिकल को यहां से ऐसे घुमाया, और इसने चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमाते ये यहां लाके छोड़ दिया, ऐसे यहां लाके छोड़ दिया। अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे यहां पे आके रुका, तो अब क्या हुआ, तब तक ये इतनी देर में यहां से यहां तक घूमा, तब तक ऑसिलेटर ने क्या किया, अपनी फिर से ऑसिलेशन कर लिया, और ये क्या कर लिया, इसको पॉजिटिव और इसको क्या कर लिया, नेगेटिव। अगर ये फिर से पॉजिटिव हो गया और ये वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहां से ये फिर से एक्सेलरेट हुआ, और फिर से एक्सेलरेट हुआ तो क्या, उसकी फिर से वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी हर बार ये यहां पर आता है गैप में, वेलोसिटी बढ़ जाती है। जैसे इस गैप के अंदर जाता है, यानी कि इस डी के अंदर जाता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देता है। ये यहां से फिर ऐसे आया, और ये ऐसे होते होते एक्सलेट होता रहा, चलता रहा, पूरी एक्सलेशन चलती रही, और यहाँ पे बहुत तेज हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक अरेंजमेंट, यहाँ पे हमने एक ओपनिंग कर दी, इसमें एक हमने छेद कर दिया यहाँ पर। अब जैसे इस डी में छेद कर दिया, सामने क्या रखा था, टी टारगेट। अब अगर ये यहां से टारगेट सामने रखा था, तो जैसे इस टारगेट पे जाएगा, तो यहां से बहुत तेज से घूमते घूमते और उस टारगेट पे जाकर टकराएगा, हिट करेगा, उसको तोड़ देगा। अगर वो टारगेट टूट जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, ये जो पार्टिकल था बहुत तेज वेलोसिटी से आया और उसने इसको ब्रेक कर दिया। हमने क्या किया, इस डी में इसको रिवॉल्व किया। इस तरीके से ये वर्क करता है। आप एक यहाँ पे क्वेश्चन पैदा कर सकते हैं, सर तब ये यहाँ से यहाँ तक इतना घूम के आया था, तो ठीक है, इसने ऑसिलेट कर लिया था अपने आप को। इसका टाइम पीरियड मान लीजिए कुछ भी है, 1 यूनिट है, 1 सेकंड 1 माइक्रो सेकंड है, राइट। अगर 1 सेकंड में ये अपने आप को ऐसे ऑसिलेट कर लेता है, तो ये यहां से घूम के आया तब तो ठीक है 1 सेकंड, लेकिन तब ये यहां से ऐसे घूम के आया तब तो ज्यादा टाइम लगेगा भाई। यहां से यहां तक घूम के आया, तब तो ये 2-3 बार घूम जाना चाहिए। आंसर है नहीं। मैंने आपको सिखाया है और मैं पढ़ाऊंगा उसको। T इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई m/qb। क्या इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं आर आता है? आर इज वॉट, रेडियस, यानी कि जो गोल घुमा उसका रेडियस। आर आता है? नहीं। रेडियस छोटा हो, रेडियस बड़ा हो, कोई फर्क पड़ता है क्या टाइम पीरियड पे? नहीं पड़ता। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं। क्या देख के? मास देख के और मैग्नेटिक फील्ड देख के, चार्ज देख के हम इसका टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं। उस पर ये घूमता रहता है और वो इतनी देर में यहां से घूम के आता है, उसको हम एक्सेलरेट कराते रहते हैं। बच्चों, इसकी वर्किंग हुई। मैंने आपको साइक्लोट्रॉन की वर्किंग के बारे में बात की कि किस तरीके से वो वर्क करता है, कैसे हम एक चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज वेलोसिटी दे सकते हैं, कैसे हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके बहुत तेज एक्सेलरेट करा सकते हैं, बहुत तेज उसको एनर्जी दे सकते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है साइक्लोट्रॉन में, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड काम करता है साइक्लोट्रॉन में, क्या काम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और क्या काम मैग्नेटिक फील्ड का होता है साइक्लोट्रॉन में। मैंने ये पूरी कहानी आपको समझाई है, किस तरीके से उसको बेंड करता है। इस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है और इस वर्किंग के अकॉर्डिंग पूरा काम हो रहा होता है। बच्चों, सिंक्रोनाइजेशन, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट किया करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स, उसके बेनिफिट, एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये सारे पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं, प्लीज आप पिछला लेक्चर देख के आइए। पहले आप पिछला लेक्चर देखिए, तब आपको ये समझ आएगा। आप ये देखेंगे फिर आपको अगला समझ आएगा। मैं पार्ट्स में पढ़ा रहा हूं, आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी हो रही है। हम चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। प्लीज अगर आपको बातें समझ आ रही है, जरूर आप इन्फॉर्म करिए, लोगों को शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी उसका फायदा उठा सके। राइट, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं डिफरेंट साइक्लोट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।